नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल में जारी गहन राजनीतिक संकट पर, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद देश में भयंकर अशांति और उथल-पुथल मची हुई है। इसके साथ ही भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नेपाल यात्रा पर विशेष ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इस वीडियो में हम आपको नेपाल की वर्तमान स्थिति, इसके पीछे की राजनीतिक घटनाओं, भारत नेपाल संबंधों पर इसके प्रभाव और आगे के संभावित कदमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक, नेपाल में राजनीतिक स्थिति का इतिहास और वर्तमान। नेपाल कई महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन तेजी से बढ़ा, जिसे जेन जेड प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। यह आंदोलन नेपाल की पुरानी सियासी संरचना को पूरी तरह चुनौती दे रहा है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में भारी हिंसा हुई, जिसमें सरकारी इमारतें जलाई गईं, कई नेता घरों पर हमला हुआ और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे नेपाल में अस्थिरता और गहराई कि फरवरी 2025 से नेपाल में यह संकट बढ़ रहा है। अब सेना ने लगभग पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया है, कर्फ्यू लगा रखा है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। 2. भारत की ट्रैवल एडवाइजरी और सुरक्षा संबंधी कदम। भारत सरकार ने नेपाल में बढ़ती अशांति को देखते हुए अपने नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा है। यह एडवाइजरी सुरक्षा के मद्देनजर जारी की गई, ताकि भारतीय यात्रियों को किसी भी असुविधा या खतरे से बचाया जा सके। ऐसे में भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने भी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत नेपाल पुराने, घनिष्ठ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों वाले देश हैं, इसलिए नेपाल की सुरक्षा और स्थिरता भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। 3. राजनीतिक संकट के प्रभाव। नेपाल में जारी इस अस्थिरता का सीधा असर दोनों देशों के व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा सहयोग पर पड़ रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पर्यटक यात्रा कम कर रहे हैं। स्थानीय बाजारों में रोजमर्रा की चीजों की किल्लत और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। 4. भविष्य के लिए संभावनाएं। नेपाल में अब एक अंतरिम सरकार बनाने और जल्द चुनाव कराने की मांग उठ रही है। सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ने देश की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र या राजतंत्र की वापसी की राजनीतिक चर्चा भी तेज हो रही है, जो भविष्य में और विवादों को जन्म दे सकती है। भारत की भूमिका इस संकट में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह नेपाल की स्थिरता और विकास के लिए समय-समय पर मदद करता रहा है। 5. निष्कर्ष दोस्तों, नेपाल में चल रहे इस राजनीतिक संकट को सिर्फ पड़ोसी देश की समस्या ही न देखें, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। इसलिए भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी को गंभीरता से लेना आवश्यक है। यदि नेपाल की स्थिति में सुधार होता है, तो यह हमारे दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा।